नहीं नहीं नहीं। मैडम आप ठीक तो है ना? बढ़िया सेटअप था। हाँ सेट किया था। इम्प्रेस करना चाहते थे। मैं आपसे नहीं जीत सकता। चलिए। रुको 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 रुको, चलो गाड़ी साइड में लगाओ। चलो प्लीज सर। अरे बोला ना साइड में लगाओ। चलो चलो। सर इंश्योरेंस के पेपर कहाँ हैं? अप्लाई किया है सर, 2 दिन। हेलमेट क्यों नहीं पहना? सर नमस्ते सर। हेलमेट है भी? गाड़ी में है, आगे से पहनो ना सर। सर। प्लीज सर। पेपर निकालो, पेपर दिखाओ। नहीं है क्या? सर वो तो मैं घर पे भूल गया। हवलदार सर। इसकी बाइक को ऊपर चढ़ाओ। ठीक है सर। सुनो सर, तुम अपना फाइन भरो। सर समझने की कोशिश करिए। हम लोग शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं सर। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर प्लीज उन्हें रोकिए ना सर। सर चल चल जल्दी। अरे 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 रुक जाइए। स्टेशन आके ले लेना। बिना पेपर के बाइक क्यों चलाते हो? हाँ? मैडम मैडम नारियल पानी लीजिए ना। पेपर्स नहीं है, पेट्रोल नहीं है, एक लड़की के साथ बाहर जा रहे हो, इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। इतना लापरवाह इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुम्हारे भरोसे रहूंगी तो यूं रोड पे बिठा दोगे। आप बात नहीं समझ रही हैं मैडम। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ मैडम। मैडम ये लीजिए, इसे पी लीजिए। सुन ये ले। कमाल है, फोन करते ही 5 मिनट में कार आ गई। इतने रिच फ्रेंड्स हैं तुम्हारे। ऐसा नहीं है मैडम, ये कार मेरी है इसीलिए तो आ गई। तुम्हारी कार है 2 साल हो गए इस कार को लिए। तो फिर जब कार है तो इतने दिनों से बाइक पर क्यों घुमा रहे थे? वो क्या है कि मैडम हमें शादी का कार्ड देने के लिए गली गली में जाना होता तो ए। कार कहाँ पर। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, पूछना ही बेकार है। मैडम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा इंटेंशन वो नहीं है। बस करो, शाम को ऑफिस में आके पिकअप कर लेना, कुछ काम बचे हैं। हाँ आओ बेटा, क्या लाए हो? माँ ने आपके लिए कुछ भेजा है। अच्छा ये बताओ तुम सगाई पे क्यों नहीं आए थे? मेरी एक बहन है, शायद आप भूल गए। वही इस घर की बहू बनेगी, आपने कहा था। आपने हमसे पूछा तक नहीं और अब पूछ रहे कि सगाई में क्यों नहीं आए। अरे जब उसको पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कब आए वो लोग? क्यों भाई कैसे हो? हाँ हाँ उनको बिठा के रखो, मैं आ रहा हूँ। आजकल हम लोगों का सर उठा के जीना मुश्किल हो गया है। अब क्या हुआ? होना क्या है, जवान बहन को घर पे बिठाकर बड़ा भाई शादी कर रहा है। वहाँ देखो लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अरे वो अभी नौकरी करना अच्छा, चाहती मैं है। तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सब जानता हूँ, ज्यादा मत बोलिए। परसों बस में जो लफड़ा हुआ ना, उसको छुपाने के लिए भाई जल्दी जल्दी में शादी कर रहा है। लोग बातें बना रहे हैं। किसने बोला तुझे? बोल किसने बोला? मैंने। क्या हुआ, मारेगा क्या? अरे अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। ये, नहीं मुझे तो मारोगे, लेकिन और किस किस को मारोगे? पूरे शहर वालों को मारोगे क्या? तेरा ये गुस्सा उस पर दिखा जिसने ये काम किया है, तब मैं मानूंगा कि तुम मर्द है, समझा? अगर यही किसी ने मेरी बहन के साथ किया होता ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। बड़ा मुझे भूख लगी है, हॉस्टल में ड्रॉप कर दो, कैंटीन बंद हो जाएगी। What are you talking मैडम? हाँ आप मेरे साथ बाहर आई हैं। ये कैंटीन हॉस्टल ये सब भूल जाइए, ओके? मैं आपको एक अच्छी जगह नाश्ता कराता हूँ, ठीक है? रहने दो, मुझे नहीं खाना। उसमें कुछ भी नशीली चीज मिला सकते हो तुम। छे, आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं क्या? ऑब्वियसली। ये तो हद हो गई है मैडम। अब जो भी हो मैडम, आज मैं आपको मजेदार नाश्ता करा के ही रहूंगा। उसके बाद आप हॉस्टल जाके सो जाना। मैडम आप यहीं रुकिए, वहां पर बहुत सारे एजेंट्स हैं, मैं लेके आता हूँ। तुम ही इतने खतरनाक हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो क्या कर लेंगे? अरे छोड़िए ना मैडम, माना कि एक बार मेरे से गलती हो गई तो आप उसको लेके बार बार मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती हैं।
तो क्या वो गलत नहीं था? छोड़िए ना मैडम उस बात को, बैठिए मैं नाश्ता लेके आता हूँ। सर मैं ट्रेडिशनली तैयार हुई तो पसंद नहीं आई उस दिन। अब तो आप पसंद करेंगे ना? मैडम खाइए मैडम, गरम है, अच्छा लगेगा। मैडम ऊपर से चटनी डालिए, मजा आ जाएगा आपको। मुझे नहीं खाना है, मुझे तुरंत हॉस्टल छोड़ दो। क्या हुआ मैडम? अभी तो आप कह रही थी कि भूख लगी है। मना किया ना। क्यों, रीजन बताना जरूरी है? ड्रॉप नहीं करोगे? वैसे मैडम आप वॉशरूम जाना चाहती हैं क्या? पास में ही ताज होटल है, वॉकिंग डिस्टेंस। जाना है क्या? ड्रॉप करोगे या फिर मैं खुद ऑटो लेकर चली जाऊं? छे, आज तक मुझे लगता था तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, लेकिन आज पता चला तुम कैरेक्टरलेस भी हो। हे भगवान, मैंने बताया ना मैडम, उस दिन मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो गलती से हो गया था। और हाँ, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। पता है कितनी इज्जत करते हो। मोबाइल देख के सब पता चल गया मुझे। मेरा मोबाइल देखा आपने? क्या इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है? किसी के मोबाइल को बिना पूछे हाथ लगाना, उनके पर्सनल चीजों को ओपन करना, शायद मुझे तो नहीं लगता है कि इसे अच्छा संस्कार कहा जाता है मैडम। क्या मतलब? अब तुम मुझे संस्कार सिखाओगे? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है मैडम। जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स, इवेंट्स। मतलब 3-4 दिनों में हमारे बीच जो कुछ भी हो, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बेटर समझें। बिल्कुल समझ गई, तुम्हारा मोबाइल देख के। अरे बार 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 मोबाइल 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 क्यों किए जा रही हैं आप? ऐसा क्या है मेरे मोबाइल में? हाँ देखिए, देखिए ना, क्या है मोबाइल में? सर मैं ट्रेडिशनली तैयार हुई तो पसंद नहीं आई उस दिन। अब तो आप पसंद करेंगे ना? मैडम मैडम मैडम, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता मैडम। मैडम मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता मैडम। छी, अगर तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो तुम्हारे घर में रिश्ता ही नहीं जोड़ते हम। कैसे पाला है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? कोई संस्कार नहीं, बिहेवियर नहीं, कैरेक्टर नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम ही ऐसे हो या तुम्हारी पूरी फैमिली ऐसी है? मेरी बात सुनिए, आप चाहे मुझे कुछ भी कहिए, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ नहीं कहना। मैं कहूंगी। क्या कर लोगे तुम? हाँ, ऐसी हरकतें करोगे तो क्यों नहीं कहूंगी? क्यों कहेगी? क्यों कहेगी बे? हाँ क्या कहा? बे? हाँ बे 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 बे। फैमिली के बारे में कहेगी तो मैं बे नहीं बहुत कुछ बोलूंगा। ए, यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स। ए, क्रॉस तो तूने किया है। मेरी फैमिली के बारे में बोलेगी तो मैं ऐसा ही बोलूंगा। मतलब? तुमको मतलब समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास मैडम। बस बहुत हुआ, अब मैं जा रही हूँ। जाना? उतर। नीचे उतर, नीचे उतरिए मैडम, मैं कह रहा हूं नीचे उतरिए। जाइए, ऑटो से जाइए या फिर पैदल जाइए। जाइए ना। गीता असिस्टेंट टीम मैनेजर, इसकी तो हेलो।
हाँ विजय, मैं फणिंदर बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, इतनी जल्दी कॉल करके बता भी दिया। विजय, हेलो। हेलो जीजा जी, हाँ बोलिए। विजय, कल मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। हैदराबाद अचानक कैसे आना हो रहा है? तुम्हें याद है ना वो बस वाला हादसा? मैंने सोचा था किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, शादी के बाद उसके बारे में बात कर लेंगे। पानी। लेकिन ये बात पूरे शहर में फैल गई है, सब बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। जब तक उस लफंगे को पकड़ के उसका नामो निशान मिटा नहीं देता ना, मैं शादी नहीं कर सकता। शादी में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, ये सब छोड़िए ना जीजा। जरूरत पड़ी तो शादी पोस्टपोन कर देंगे। फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। वो कहीं भी हो, उसे ढूंढ निकालूंगा। गीता शायद डर की वजह से मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए विजय। Objects are closer than they appear. तुम्हारा रिएक्शन क्या था जब पता चला जीजा जी हैदराबाद आ रहे हैं? मेरी पैंट गीली हो गई। मैडम उठिए। क्या है? कुछ नहीं। वो आप रास्ते में रोड पे उतर गई थी तो। मैडम मैं कह रहा हूं नीचे उतरिए। दरअसल मैं नहीं उतारा था, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप ठीक से हॉस्टल पहुंच गई या नहीं। ओहो, तुम लड़कियों के बारे में इतना अच्छा भी सोचते हो क्या? मैडम आपके भैया कल हैदराबाद आ रहे हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था। मैं जानती हूँ। आप जानती हैं तो भी इतनी आराम से क्यों सो रही है मैडम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो तुम्हें मारने आ रहा है ना। मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? हम दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, आप भूल गई क्या? सिक्योरिटी! कौन है वहाँ पर? कौन है वहाँ पर? जल्दी निकलो यहाँ से। आप क्या कर रहे हो? कहाँ भाग के जा रहे हो? कहाँ से मिली तुझे ऐसी लड़की यार? ए तू चुप कर, वो लड़की अच्छी है, तेरे बेकार के आइडियाज की वजह से ये सब हुआ है। तू कुछ कर नहीं सकता तो चुपचाप रह। लक्ष्मी, मैं ट्रैफिक में हूँ। कौन से बार में हो? कोई बार में नहीं हूँ, सिग्नल पे अटका हूँ बार मैं। में नहीं हो तो एक कहाँ बार हो? बोला समझते नहीं हो। कहाँ हो बताओ मुझे पहले। कह चुका ना ट्रैफिक में हूँ। अबे बेवड़े, तू तो चुप ही रह, समझा? हमेशा बेकार के आइडियाज देता रहता है दोस्तों के साथ। मैं भी try to understand it। जब देखो बकर बकर बकर। आज हमारा मार्केटिंग हेड आया हुआ है, बाहर में हूँ। ये सब फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ती